Hello everyone, so this is question number 4 of chapter D and F block, class 12th chemistry. So, question is, to what extent do the electronic configuration divide the stability of oxidation state in the first series of the transition element? Illustrate your answer with examples. ठीक है, तो यहाँ पे बात की गई है फर्स्ट सीरीज़ की. क्वेश्चन क्या है एक्चुअली में कि हाउ ऑक्सीडेशन स्टेट रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी. ठीक है, सो हाउ ऑक्सीडेशन स्टेट रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी. ना कॉन्सेप्ट इसका क्या हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम बोल सकते हैं. सो कोई भी अगर एलिमेंट है फर्स्ट सीरीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट का, अगर मैं उसको एक्स मानूँ तो आफ्टर मोस्ट में इसके इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं डी वाले में कितने 10 तक मैक्सिमम. तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है या तो +10 हो सकती है या फिर +9 हो सकती है अप टू एक्स 0 तक. ठीक है, क्योंकि वो 10 है उसके पास मैक्सिमम, तो वो कितने भी दे सकता है. बट अगर x+5 की स्टेट में है तो मतलब 5 है डी ऑर्बिटल में, तो क्या है वो हाफ फिल्ड. और अगर बात करें कि x+7 है तो उसने 7 दिए हुए हैं तो 3 बचेंगे डी ऑर्बिटल में, क्योंकि मैक्सिमम 10 हो सकते हैं. और ये तो हाफ फिल्ड भी नहीं है, फुल फिल्ड नहीं है, तो इन दोनों में से जो स्टेबिलिटी होगी वो +5 की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू +7. क्यों? क्योंकि वो हाफ फिल्ड है, राइट. तो बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं कि स्टेबिलिटी डिपेंड कैसे करती है किस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे. वो इस तरीके से डिपेंड करती है कि वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही डिसाइड करेगा कि वो हाफ फिल्ड होगा या फिर फुल्ली फिल्ड होगा. और हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम करेंगे. ठीक है, सो दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अब इसको हम थ्योरी वाइज भी लिख सकते हैं. ठीक है, इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. जैसे हमारे पास मैग्नीज है जिसका एटॉमिक नंबर 25 होता है, उसकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन लुक्स लाइक दिस, 3d5 4s2 है. ठीक है, अगर मैं इसमें Mn+2 कर दूँ, +2 मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए किसी और को, तो आउटर मोस्ट से जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 3d5. आउटर से जाएंगे ना, तो ये क्या हो गया अब हाफ फिल्ड हो गया. जो Mn है उसकी आउटर मोस्ट में, मतलब AR क्या है, एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है AR तक, उसकी आउटर मोस्ट में हुए 7 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, 5d के 4s के. सो ऑक्सीडेशन स्टेट कैन वेरी फ्रॉम +2 से लेके +7 तक. बट स्टेबिलिटी किस में आएगी, +2 देने में, क्योंकि +2 में अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो वो एक हाफ फिल्ड बन जाता है जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है. ठीक है, तो इसलिए +2 इज़ द स्टेबल स्टेट ऑफ फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट. नाउ कंपेयर करें दो Fe+3 को एंड Fe+2 को. ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट सीरीज़ के ही एलिमेंट हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के. ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड एग्जांपल आयरन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट का. तो अगर Fe की नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो कुछ ऐसी दिखेगी, 3d6 4s2 +3 मतलब इसने 3 दिए हुए हैं तो 4s से तो 2 जाएंगे ही और एक जाएगा 3 का, तो 3d5 हो गया, डी का सॉरी. देन +2 में आउटर चला जाएगा तो 3d6. अब इन दोनों में से ऊपर वाला तो हाफ फिल्ड है बट नीचे वाला तो कुछ नहीं है ना, इसलिए जो स्टेबिलिटी है +3 आयन की ज़्यादा होती है +2 की वजह से. सो ये हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, स्टेबिलिटी का. ठीक है, अब इसको हम थ्योरी में लिख लेंगे जो कि हम अपने क्वेश्चन पेपर में लिख सकते हैं. So, in the first series of transition element, the oxidation state which led to exactly half filled or completely filled d orbital are more stable. For example, manganese का
ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल ऐसा होता है 3d5 4s2 इन द आउटर मोस्ट सेल, बट क्या है जी ऑक्सीडेशन शो कर सकता है +2 से +7 तक, बट Mn+2 इज़ मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि ये हाफ फिल्ड बन जाता है, राइट। ये हमने ऊपर देखा है अभी यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली Fe+3 इज़ मोर स्टेबल क्योंकि ये भी हाफ फिल्ड बन जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।